हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का कांस्टेंट रिलेशन का लास्ट लेक्चर है। कांस्टेंट रिलेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल कांस्टेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पुली वेज कांस्टेंट देखा था। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म नहीं हो रहा है, सिर्फ कांस्टेंट रिलेशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी रह जाता है, दैट इज़ स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर आपके पास ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट दिस इज़ अ रॉड, सपोज जिसकी लेंथ है एल। इस रॉड की जो बॉटम एज है, जैसे कि बॉटम एज ए, ये वेलोसिटी यू के साथ मूव कर रही है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो बी पार्ट है, इस रॉड का जो बी पार्ट है, वो कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। वो कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी बी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ यू। फिर से बता रहा हूँ, आपको वी बी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ यू। एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे इनके बीच में एंगल, सी रॉड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी बी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ यू। मैं आपको 3 मेथड्स बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो आप एक एक मेथड देखिए और आपको जो भी मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड से जाइए। मैं आपको फाइनली बताऊंगा भी कि आपके लिए कौन सा मेथड कन्वीनियंट है, जिससे आंसर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सपोज ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा x है, ये और ये वाली डिस्टेंस हमारी y है। सो वी आर गोइंग विद द मैथड नंबर 1। वी आर गोइंग विद द मैथड नंबर 1। ठीक है, मैथड 1 से जा रहे हैं हम। तो जैसे कि आपको पता है, अगर ये बॉटम एज, रॉड का जो बॉटम पार्ट है, द पार्ट ए, अगर ये u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली x की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। कितने से इंक्रीज हो जाएगी, विद अ वैल्यू ऑफ u। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन u इज इक्वल्स टू dx बाई dt। u इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ x वैल्यू, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा b की, ओके अगर u राइट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली b पे वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। ये वेलोसिटी क्या करेगा, ये वाली जो लेंथ है y की वैल्यू, इसको कम करने की कोशिश करेगा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट वेलोसिटी ऑफ b इज नथिंग बट व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, माइनस डी वाई बाई डी टी। चलो इतना समझ में आता है। देयरफॉर आई विल राइट डाउन, अगर आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, एल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है लेंथ ऑफ द रॉड कभी चेंज नहीं होने वाली, लेंथ ऑफ द रॉड विल रिमेन सेम। रॉड की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी, राइट। सो रॉड की लेंथ अगर चेंज नहीं हुई तो इसकी जब डेरिवेटिव आप निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, देखते क्या आता है। तो यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव ऑफ लेंथ विल रिमेन जीरो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी एंड वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी टी। वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी टी, इट इज नथिंग बट u। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 0 इज इक्वल्स टू 2x इंटू यू प्लस 2y। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी टी, या सीयर फ्रॉम ईयर कैन आई राइट डी वाई बाई डी टी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी बी। तो डी वाई बाई डी टी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, माइनस वी बी। सो यहाँ पर आ गया माइनस वी बी, करेक्ट। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 0 इज इक्वल्स टू 2x u माइनस 2y वी बी। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 2y वी बी इज इक्वल्स टू 2x u। सो 2 एंड 2 गेट कैंसिल, तो वी बी का वैल्यू कितना मिल गया, एक्स यू अपॉन वाई। लेकिन क्लास हमें आंसर x और y के टर्म्स में नहीं चाहिए, रिमेंबर हमें आंसर x और y के टर्म्स में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x और y तो हमने अज्यूम किया था, गिवन डेटा आपके पास था u थीटा एंड l, तो मतलब आपको आंसर u थीटा और l के टर्म्स में ही चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दिस ट्राइंगल, इफ यू विल सी दिस ट्राइंगल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज y अपॉन x। सो y अपॉन x, इसका इन्वर्टेंडो कर दो, तो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन y। 1 अपॉन tan थीटा इज नथिंग बट cot थीटा विच इज इक्वल्स टू x बाई वाई। तो x बाई वाई की जगह मैं क्या पुट करूँगा, cot थीटा। सो वी बी इज इक्वल्स टू u cot थीटा, दैट इज योर आंसर। सी, दिस इज द मैथड नंबर 1 से हम लोग को पहला आंसर मिल गया, सही है ना। अब बात करेंगे मैथड नंबर 2 से, बात करेंगे मैथड नंबर 2 से। ओके,
सो नाउ लेट्स सी मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है हमें. सो लेट मी रब दिस पार्ट. अच्छा, मेथड नंबर 2 पे जाने से पहले, मेथड नंबर 2 पे जाने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी. हम वो चीज़ पढ़ लेते हैं. जैसे कि अगर मैंने मान लिया, जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ये वाली स्ट्रिंग कभी भी एक्सटेंड नहीं हो सकती. ये वाली स्ट्रिंग, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाली स्ट्रिंग कभी भी एक्सटेंड नहीं हो सकती. ओके, मतलब ये स्ट्रिंग को आप जब खींचोगे, मतलब आपने यहाँ पर इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी दे दी लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला एंड भी 2 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा. क्लियर, अंडरस्टूड. तो मतलब ये स्ट्रिंग कभी भी एक्सटेंड नहीं होगी. जैसे कि अगर यहाँ पर आपने इसको 2 मीटर पर सेकेंड से खींचा, तो ये ए पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट थी, लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो यहाँ पर भी आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्स होगी. करेक्ट. मतलब ये जो लेंथ है ये हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है. ये हमेशा लेंथ क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है. ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट. तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे क्लास. देखो, तो जब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. ठीक है. सो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी नो दैट दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना. बी की डिस्टेंस में, बी की डिस्टेंस ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. करेक्ट, चलो समझ में आता है ना. तो यहाँ पर मैं बात करूँगा दैट डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए इज़ नथिंग बट एल. इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी अपॉन डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स से अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एल बाई डी टी. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एल बाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट, है ना. अगर मतलब मान लो आप ए पॉइंट को वेलोसिटी वी ए के साथ मूव करा रहे हो और ये बी की वेलोसिटी मतलब मान लो वी बी है, तो वी ए क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वी बी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. तो डी एक्स से बाई डी एक्स बी बाई डी टी क्या हो गया आपका वी बी, और डी एक्स से बाई डी टी क्या हो गया आपका वी ए. तो वी बी माइनस वी ए का वैल्यू क्या हो गया, जीरो. सो वी बी इज इक्वल्स टू वी ए. तो मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, एनीथिंग विच इज़ नॉट एक्सटेंसिबल, मतलब जो एक्सटेंड नहीं होगी, उस पर क्या होगा, हर पॉइंट पे velocity will remains constant, means velocity along the line will remain constant, velocity along the line remains constant. ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी मेथड से हम मेथड नंबर 2 बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ मेथड नंबर 2. ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग. अब दिस इज़ नथिंग बट मैथड नंबर 2, यहाँ पर मैथड नंबर 2 डाल देते हैं. अब जैसे कि हमें पता है u वेलोसिटी इज़ इन द लेफ्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले तो मान लो ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है. तो u को रिजॉल्व करेंगे वन अलॉन्ग द x एक्सिस एंड वन अलॉन्ग द y एक्सिस. तो एक देखो, ये आपका u वेलोसिटी था ना, तो इस u को मैंने रिजॉल्व कर दिया वन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन अलॉन्ग द रॉड एंड अनदर परपेंडिकुलर टू द रॉड. इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस इज एंगल थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो ये हो गया आपका u cos थीटा और ये हो गया आपका u sin थीटा. करेक्ट. ओके, अभी यहाँ पर vb की बात करेंगे, तो vb को भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा वन अलॉन्ग x एक्सिस एंड अनदर अलॉन्ग y एक्सिस, सी लाइक दिस. करेक्ट. तो यहाँ पर अगर ये थीटा ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो आपका ये थीटा हो जाएगा, है ना. तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है ये हो गया आपका vb cos थीटा और ये वाला कॉम्पोनेंट आपका क्या हो जाएगा, vb sin थीटा. अब जैसे कि मैंने कहा, द वेलोसिटी along the line, द वेलोसिटी along the line will remain same. जैसे कि u की वेलोसिटी along the rod कितनी है, u cos थीटा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी vb की वेलोसिटी along the rod कितनी है, vb sin थीटा. तो ये सेम होने वाला है, अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया है ना, कि दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी along the rod, along the line you can see will remain same. ठीक है, तो u cos थीटा इज इक्वल्स टू vb sin थीटा. तो ऑब्वियसली vb का आंसर क्या हो गया, u cos थीटा अपॉन sin थीटा. सो दैटफॉर इट इज़ नथिंग बट u cot थीटा. देखो आ गया आंसर, कितने शॉर्ट में आया हमें आंसर, 3 स्टेप में आंसर आ गया. तो जेई के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यही मेथड फॉलो करो, क्योंकि 3 स्टेप में आंसर आ रहा है. ऑब्वियसली आपकी कैलकुलेशन ईजी हो रही है, आपकी कैलकुलेशंस क्या हो रही है, ईजी हो रही है. ठीक है, फाइन. ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन दैट वी है. मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट दिस इज़ अ बॉल हुज मास इज m1, दिस इज़ अ ब्लॉक हुज मास इज m2.
दिस बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद अ वेलोसिटी v1 एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v2। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। v1 और v2 के बीच में क्या रिलेशन होगा ये पता करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड विच इज़ द वेरी इजीएस्ट मेथड, और आप JEE के लिए यही मेथड यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर बहुत जल्दी आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे क्लास, इफ़ दिस इज़ v1, करेक्ट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v1 की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एंगल थीटा दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये एंगल दिया गया है आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v1 की वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, वन इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एक v1 की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एंड अनदर v1 की वेलोसिटी रिजॉल्व कर दिया अलॉन्ग द स्ट्रिंग। तो ये हमारा एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, v1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन गया v1 sin थीटा। यहाँ पर स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है, v2। हमें पता है स्ट्रिंग की वेलोसिटी, जो भी पॉइंट्स की वेलोसिटी होगी, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी, जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, velocity of any point along the string will remain constant। velocity of any point along the string will remain constant। तो velocity of point A along the string कितनी है, v1 cos theta, and velocity of point B along the string कितनी है, v2, है ना। देखो वेलोसिटी B की वेलोसिटी along the string कितनी है, v2 है। यहाँ पर देखो v1 जो वेलोसिटी थी वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग नहीं थी, तो हमने क्या किया, v1 को रिजॉल्व कर दिया, वन अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड अनदर परपेंडिकुलर द स्ट्रिंग। तो जो वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग है, जो वेलोसिटी स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है, तो वो v1 cos थीटा है, उसको हम लोग को इक्वेट करना है v2 से, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इन द प्रीवियस सम दैट वेलोसिटी फॉर द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट, बट वो वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इफ़ दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, है ना, और यहाँ पर जो भी बी की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ए की होगी। इफ़ ए एंड बी बोथ द वेलोसिटीज लाइज ऑन द स्ट्रिंग, बोथ द वेलोसिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। अब जैसे कि यहाँ पर दिस इज़ वी ए और यहाँ पर ये वी बी होगा एंड दिस इज़ योर स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी बी को रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि ये मतलब मान लो एंगल अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है, तो दिस इज़ वी ए cos बीटा एंड दिस वन विल बी व्हाट, वी बी cos अल्फा। तो ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी, रिमेंबर वी ए cos बीटा विच इज इक्वल्स टू वी बी cos अल्फा। तो एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, द वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसके लिए v1 cos थीटा इज इक्वल्स टू v2, सो वी गॉट अवर आंसर। देखो डायग्राम देख के आप आंसर बना लोगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट मैथड, रिमेंबर दैट थिंग। ओके, अभी बात करते हैं मैथड नंबर 2 की। मैथड नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है। ओके, लेट्स सी द मैथड नंबर 2। यहाँ पर मैथड नंबर 2 में क्या करते हैं हम लोग, सपोज दिस इज़ अ पुली। ठीक है, ये पुली है, जितनी भी डिस्टेंस है हम इस पुली से मेज़र करेंगे। जैसे कि ये बॉल है, इस बॉल की जो डिस्टेंस है इस पुली से कितनी है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज़ y। ठीक है, इस बॉल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पुली से कितनी है, इस बॉल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, ये आपका y है जो मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, एंड दिस इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट्स से यहाँ पर जो लेंथ है दैट इज़ L1 ले लो, और ये वाला जो हिस्सा है इसको y2 ले लो। चलो, तो जब आप देखोगे व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ L1 प्लस y2, है ना। तो L1 की वैल्यू हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y, so therefore using the Pythagoras theorem, so therefore I will write down L1 square is equals to x square plus y square। so L1 का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है ना। तो L1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू। दिस इज द टोटल लेंथ, करेक्ट। okay, now class, if this is angle theta, then due to the alternate angle test this is also angle theta। okay, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें थोड़ी देर में। पहले यहाँ पर देख लो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक चीज़ देख लो, यहाँ पर मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये बॉल जब भी आगे जाएगा तो इसकी y की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इससे समझ में आता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितने हो जाएगी, 0 हो जाएगी, करेक्ट।
अगर ये बॉल आगे जाएगा तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन dx/dt। कितने से इंक्रीज हो जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली v1 हो जाएगा, क्योंकि v1 वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद जब हम y2 की बात करेंगे तो y2 भी देखो, y2 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि ये जो ब्लॉक है v2 वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन dy2/dt इज नथिंग बट -v2, राइट। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन, या नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, एक्चुअली ये नेगेटिव यहाँ पर आता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट y2 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फिर मैंने यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करा दिया था डायरेक्टली। जो पहले मैंने लिखा था वो मैंने डायरेक्टली लिखा था, -1 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर -v2 हो जाएगा। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली क्लास, इसको हम एंटायर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो dl/dt इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ √(x² + y² प्लस डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें पता है ये स्ट्रिंग की लेंथ बदलने नहीं वाली, कांस्टेंट है, तो इसकी डेरिवेटिव हो गई 0। डेरिवेटिव ऑफ √(x² + y² इट इज़ 1/2 √(x² + y²। उसके बाद हमें पता है चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है x² + y²। डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज -v2, करेक्ट। यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और इसका x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2 √(x² + y² एंड डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। सो यहाँ पर 2x dx/dt एंड डेरिवेटिव ऑफ y² विल बी 0। डेरिवेटिव ऑफ y विल बी 0 बिकॉज y कांस्टेंट है, -v2। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स v1। 2 और 2 को तो हटा दो, सो 0 इज इक्वल्स टू x/√(x² + y²। या dx/dt का वैल्यू कितना है, v1। सो v1 -v2, -v2 को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। सो v2 इज इक्वल्स टू v1 x/√(x² + y²। नाउ कम बैक टू दिस ट्राइंगल, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। So if I'll ask you, tell me what is cos theta from this triangle? Cos theta will be adjacent upon hypotenuse, that is x/L1. सही है, x/L1. What is the value of L1? We know the value of L1 is √(x² + y². So is equals to x/√(x² + y². Correct? तो यहाँ पर x/√(x² + y² का वैल्यू कितना है, cos theta. So I will write down v1 cos theta. तो v2 का वैल्यू कितना आ रहा है आपको, v1 cos theta c. You got the same answer from method number 2. थोड़ा लेंथी है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था मेथड नंबर 1 से जाओ, ये आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा जेईई में। बहुत मतलब आप देख के ही बता दोगे, इतना सब कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। सो लेट्स गो विद द लास्ट मेथड नाउ, मेथड नंबर 3, ठीक है। मेथड नंबर 3 की बात करेंगे, लेट्स मूव टू द मेथड नंबर 3। ओके, मेथड नंबर 3 में भी हम कौन सा कंसेप्ट लेके आएंगे, द टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट मतलब 0। टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन 0। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर y2 है। इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, द टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये पार्ट हम लोग इसको स्ट्रिंग नंबर 1 दे देते हैं, इसको स्ट्रिंग नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर इस बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट है, इस बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज लेफ्ट डायरेक्शन में, इसको मैं बोल देता हूँ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ए। और यहाँ पर जो भी बॉल की डिस्प्लेसमेंट होगी इन अबाउट डायरेक्शन, चलो इसको ऊपर की तरफ मैं ले लेता हूँ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी इज नथिंग बट एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स ए को रिजॉल्व करेंगे हम इंटू 2 कॉम्पोनेंट्स, वन अलॉन्ग दिस लाइन एंड अनदर अलॉन्ग दिस लाइन, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है इफ़ दिस इज एंगल टीटा, तो ये आपको एंगल टीटा मिलेगी। तो ये हो गया एक्स ए कॉस टीटा और ये हो गया एक्स ए साइन टीटा। चलो समझ में आता है। सो इफ़ दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज़ अ सिंगल स्ट्रिंग ओनली, बट मैंने स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 की लेंथ में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग 1 की लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो मैं बोलूँगा दैट चेंज इन लेंथ इन द स्ट्रिंग 1 इज़ नथिंग बट व्हाट, कितने से इंक्रीज हो रही है, एक्स से कॉस थीटा, ठीक है। रिमेंबर क्लास, स्ट्रिंग की जो भी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, इस कंपोनेंट को आप जो भी इस कंपोनेंट को जब आप रिजॉल्व करोगे, वन अलोंग द स्ट्रिंग एंड अनदर परपेंडिकुलर द स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो रही है वो हमेशा कौन होगा, विच इज़ अलोंग द स्ट्रिंग, विच इज़ अलोंग द स्ट्रिंग, रिमेंबर दैट थिंग।
ओके अभी स्ट्रिंग 2 में कितना लेंथ चेंज हो गया, स्ट्रिंग 2 में लेंथ चेंज हो गया माइनस एक्स बी, देखो ये ऊपर जा रहा है एक्स बी, है ना, ऊपर जा रहा है, माइनस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द लेंथ। सो व्हाट इज द टोटल चेंज इन द लेंथ, द टोटल चेंज इन द लेंथ इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 का वैल्यू कितना है एक्स ए कॉस थीटा, डेल्टा L2 का वैल्यू कितना है माइनस एक्स बी, और चेंज इन लेंथ तो जीरो होने वाली है, स्ट्रिंग की चेंज कभी होती ही नहीं है ना, तो एक्स ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बी, रिमेंबर। अब नाउ वी नो दैट इफ दिस बॉल इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है एक्स ए, तो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट वेलोसिटी v1 इज नथिंग बट व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रही है विथ अ वेलोसिटी v2, सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ए अपॉन डी टी कॉस थीटा is equals to derivative of xb upon dt. So what is the derivative of xa with respect to time? It's nothing but v1. So therefore I will write down v1 cos theta, derivative of xb with respect to time is nothing but v2, so is equals to v2. See आ गया आंसर। तो आपने देखा मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 काफ़ी लेंदी है एज कम्पेयर टू द मेथड नंबर 1। सो आई विल सजेस्ट यू गो विद द मेथड नंबर 1 ओनली, और इसके बाद से हम जितने भी सम्स करेंगे वो मेथड नंबर 1 से ही करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट वन। तो क्लास आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है दैट दिस इज़ अ रिंग एंड दिस इज़ अ ब्लॉक इज़ कनेक्टेड वाया स्ट्रिंग थ्रू द पुली, राइट। सो दैटफॉर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है M1 इज़ ग्रेटर देन M2। ऑब्वियसली अगर M1 बड़ा है M2 से तो ये रिंग नीचे आना चालू कर देगी, है ना, ये रिंग नीचे आएगी तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूँ फॉर आवर सिंप्लिसिटी, ताकि ये वाली डायग्राम ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, जब रिंग नीचे गई लाइक से, ओके, सो यहाँ पर ये जब रिंग यहाँ पर आ गया, सो इफ़ यू विल सी दैट ये ब्लॉक ऊपर आ गया, दिस इज़ द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ब्लॉक एंड दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द रिंग। ये वाली जो पहले देखो रिंग यहाँ पर थी ना, पहले रिंग यहाँ पर थी, और ये वाली जो लेंथ है L, इन्होंने बोला है ये हाइट h दिया हुआ है। जब रिंग ने h डिस्टेंस कवर किया तो उस वक्त पता करो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ v1 अपॉन v2। v1 और v2 क्या है, v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिंग विच ring is coming in the downward direction and v2 is the velocity of the block which is coming in the upward direction, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर एक एंगल थीटा फॉर्म हो रही है। तो हम क्या करेंगे, v1 को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग द स्ट्रिंग एंड अनदर परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज एंगल इज थीटा, सो आई विल राइट डाउन दिस इज v1 cos थीटा एंड दिस इज v1 sin थीटा। और हमें पता है वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट। तो m1 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है, v1 cos थीटा, और m2 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है, v2। तो therefore I will write down that v1 cos theta is equals to v2, करेक्ट। ओके, तो जब आप इस ट्राइंगल में देखोगे यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो जब मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos थीटा, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, h है, और हाइपोटेनियस ये वाली लेंथ है, लेट्स से दिस इज L1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा h अपॉन L1। तो अगर मुझे L1 फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। सो L1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो L1 का वैल्यू कितना हो गया, इट इज़ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो L1 की वैल्यू डाल दूंगा तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, इट इज़ नथिंग बट h। L1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, सो दैटफॉर v1 cos थीटा का वैल्यू h अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू v2। सो दैटफॉर v1 अपॉन v2 जो रेशियो है वो मुझे कितना मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन h। सो दैट इज़ द रेशियो व्हाट वी आर गेटिंग। So please copy down this question, then we will do the next one. Let's move to the last question for the general constants. यहाँ पर जब आप देखोगे क्वेश्चन क्या है, this is a ring and this is a block connected through a string via pulley. So यहाँ पर हमें पूछा गया है that if this block is moving with a velocity v, तो जब रिंग, ये जो रिंग है, रिंग की जो स्ट्रिंग है, रिंग जिस भी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, वो स्ट्रिंग जिस वक्त एंगल थीटा बना रही है हॉरिजेंटल लाइन के साथ, तो उस वक्त पता करो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिंग। तो हमें v1 पता करना है। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ द रिंग v1 है, तो हमें क्या पता करना है, v1 पता करना है। 2 मिनट में हम लोग इसका आंसर निकालने वाले हैं। कैसे, देखो
एक ही चीज़ है, V1 को रिजॉल्व कर दो, वन अलोंग द स्ट्रिंग एंड अनदर परपेंडिकुलर द स्ट्रिंग। तो वन अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, V1 cos थीटा हो गया, और दूसरा वाला कितना हो गया, V1 sin थीटा हो गया। तो हमें पता है द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन V1 cos थीटा। देखो रिंग की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है, V1 cos थीटा, एंड ब्लॉक की वेलोसिटी, बी ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, V इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इज इक्वल्स टू V। सो V1 का वैल्यू कितना हो गया, इट इज़ V अपॉन cos थीटा, सो V1 कम्स आउट टू बी V sec थीटा। सो दैट इज़ अवर आंसर। सी 3 स्टेप में आंसर आ गया। ओके, सब में कोई दम नहीं है, सिर्फ दिखता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई दम नहीं है सब में, ठीक है। सो प्लीज़ कॉपी डाउन दिस। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आपको सारे मेथड समझ में आए हैं। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।